वफाकी वजारत दाखिला ने TLP को कलदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलदम जमातों के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। कलदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल की गई हैं। वजारत दाखिला का जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा। कलदम TLP की दफातर और मातहत मदारस का डेटा तैयार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शरपसंदी मुलविस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। मजमूई तौर पर 22 से ज़ायद मकामात की तफसीलात जमा कर ली गई। वफाकी वज़ारत दाखिला के फैसले के बाद कराची में भी क्रैक डाउन किया जाएगा। लाहौर मरकज से ऑपरेट होने वाले कराची के दफातर को सील कर दिया गया। पंजाब से डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। पुलिस सूबे में अमन व अमान के लिए सरगर्म है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। 70% जराइम कम हो चुके हैं। IG पंजाब और एडिशनल IG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG पंजाब ने कहा कि पुलिस सूबे में मुतहर्रिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई। पंजाब से शूटर माफिया और गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। एडिशनल IG ने बताया वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब को असले से पाक कर रहे हैं। 15 दिन का वक्त दिया है। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि गुज़श्ता हफ्ते की सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। तजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं हुआ। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे, जिसमें अफगान सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी पर बात होगी। भारत का अफगानिस्तान में सफारत खाना खोलना 2 मालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। इसराइल तमाम आलमी कवानीन की भरपूर खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। खारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। लकी मरवत में कार्रवाई के दौरान 8 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई। फोर्सेस की कार्रवाई में खारिज को फरार का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात पर सर्च ऑपरेशन जारी। आखिरी खारिज के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरहद पार TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब। अफगान खुदकुश बमबार। वसीम का एतराफ़ी बयान मंजर आम पर आ गया। वसीम नंगरहार का रिहायशी और जलालाबाद के मदरसे का फारिग तहसील निकला। जमात अल अहरार के कारिंदे ने उससे खुदकुश हमले की तरबियत के लिए राजी किया। शौकड़े और कुनड़ के मदरसे में TTP कमांडर वली खलासानी के भाई मौलवी वसी की ज़ेर निगरानी तरबियत हासिल की। तरबियत के दौरान 100 से ज़ायद अफगान नौजवान भी शामिल थे। गुज़श्ता बरस मई में पेशावर में खुदकुश हमले का हुक्म मिला, लेकिन स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए पहुंचने के बाद गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को नैब ऑफिस हमले के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। पुलिस ने मुकदमे की इखराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश ना हुई, जिस पर अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामला बेहतर हों। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर KP के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे। ये मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, जो हमारे साथ वायदा था और हमने ये इशू रेज़ किया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में भी, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में जो लेजिस्लेशन होगी उस पर हमसे मुशावरत होगी, मेरी जमात से मुशावरत होगी, लेकिन वो मुशावरत नहीं की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी हैं, दीगर जमातों ने भी शायद अपने लेवल पर कुछ किया हो, लेकिन जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए। नून लीग ने हमारे साथ बल्दियाती इंतखाबात के बिल में तरमीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नियर हुसैन बुखारी की बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा नून लीग वाले आए रोज़ बल्दियाती निज़ाम के कवानीन बदलते रहते हैं, इलेक्शन नहीं कराते। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरियत डिरेल ना हो। नई फिल्मों और दस्तावेजी प्रोजेक्ट्स की तैयारी शुरू। सिंध हुकूमत सखावत और तारीख उजागर करने के लिए जदीद मीडिया को मौसर जरिया समझती है। फनून लतीफ़ा फिल्म और मीडिया के शो में सरमायाकारी को फ़रोग दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जीना मेमन की ज़ेर-ए-सदारत महकमा इत्तलात के कंटेंट प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास। सिंध हुकूमत सखावती वर्से और अवामी जद्दोजहद को फिल्म के जरिए उजागर करेगी। नौजवान फिल्म साजों को अपनी तख्लीकी सलाहियत के इजहार का प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं, हमें अपने सेहत के निज़ाम को ठीक करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का छठी बैनुल-अक़वामी लाइफ स्टाइल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अस्पतालों में रश कम किए बगैर हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी मुमकिन नहीं। हेल्थ केयर सिस्टम उस वक्त ठीक होगा जब अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम होगी।
लाहौर के बाद फैसलाबाद और मुल्तान में भी फिजाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुलहुकूमत नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। महकमे मौसमियात ने स्मोक की सतह में इजाफे के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहरों में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। तीन दोस्तों के हमरा नाश्ता करने आयशा मंजिल गया, जहां से पुलिस एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता शाम इरफान के चचा को फ़ोन करके SIU के दफ्तर बुलाकर मौत के बारे में बताया गया। मुतवफ़ी नौजवान का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश वर्सा के हवाले। पुलिस सर्जन के मुताबिक जिस्म पर मुतअद्दिद चोटों के निशानात पाए गए हैं। वर्सा का सड़क पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। वाक़या डिफेंस फेज 2 में पेश आया। मुतवफ़ी की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाटर टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। रूस पर अमरीकी पाबंदियों का असर। चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की दो बड़ी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी के बाद चीन की सरकारी ऑयल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे कबल भारतीय रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात में कमी कर चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन जल्द ही मुआशी दर्द महसूस करेंगे। रद्दमल में पुतिन भी बोल पड़े। कहा पाबंदियों के असरात होंगे लेकिन ये रूसी मईशत को ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सकेंगे। इज़्ज़तदार मुल्क और लोग दबाव में कभी भी कोई फैसला नहीं करते। मगरबी किनारे के इलाका इसराइली फैसला अक़वाम आलम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम ममालिक ने इक़दाम की मज़म्मत कर दी। बयान में कहा गया है कि आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरज़मीन पर इसराइली कब्ज़े, आबादकारी और इंज़माम के इक़दामात के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कोई खुदमुख्तारी हासिल नहीं। दूसरी तरफ अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे को ज़म करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। दुनिया को मगरबी किनारे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। गज़ा में इमदादी सामान की तरसील में इजरायली रुकावटें बरकरार। सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी फ़लस्तीनी भूख व प्यास से मुतासिर। अहले गज़ा इमदादी सामान को तरस गए। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इजराइल कहरज़दा गज़ा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि 11,000 हामला ख़वातीन समेत गज़ा की 1/4 आबादी भूख से हलकान है और ग़िज़ाई किल्लत के असरात गज़ा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड रावलपिंडी पहुंच गया। ग्रीन ट्रस्ट और प्रोटीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में ट्रेनिंग इतवार और पीर को होगी।
पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि PSL ने लीगल नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। फ्रेंचाइज का मुआहदा ख़त्म करने और ब्लैकलिस्ट करने की धमकी भी दी गई। अली तरीन ने कहा कि वो लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अली तरीन ने वीडियो पैगाम में ज़ुबानी अंदाज में माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि PSL मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत का मुतालबा करने पर माफ़ी मांगता हूँ। ड्राफ्ट ट्रेनिंग की सहूलियात और इफ्तिताही तकरीब पर तनकीद पर भी माफ़ी मांगता हूँ। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लायनल मेसी ने अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत मेसी मजीद 3 साल तक इंटर मियामी से मुंसलिक रहेंगे। अमरीकी क्लब इंटर मियामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि मेसी मियामी के साथ बतौर खिलाड़ी खेलना जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान का गुज़श्ता मुआहदा 2025 के MLS सीजन के अख्तिताम पर ख़त्म होना था। AFC चैंपियंस फुटबॉल लीग 2 में सऊदी क्लब अल नसर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में भारतीय क्लब गोवा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातह टीम के एंजेलो और कुमारा ने 1-1 गोल स्कोर किया। यूरोपा लीग में इंग्लिश क्लब नॉटिंघम फॉरेस्ट की 4-2 के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। ईस्टर्न विला को ईगल्स के हाथों 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।